नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। सांबा में पीएम मोदी ने मंच पे पहुंचकर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन किया। यहां पीएम ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी, आपको कभी ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहाँ लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देने के लिए काम तेज रफ्तार से चल रहा है। अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को 2019 में हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा पर आए पीएम मोदी ने यहां नजदीक स्थित पल्ली में कनेक्टिविटी बिजली से संबंधित 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को मजबूत करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास की नई गति पैदा के लिए केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा, ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंच गया है, वो देश भर की पंचायतों के साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र हो या विकास, जम्मू कश्मीर इन दिनों कई नई मिसाल पेश कर रहा है। मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में विकास के नए आयाम बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में सालों से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें अनुच्छेद 370 हटने के बाद आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, आजादी के 7 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। पिछले 2 साल में ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहाँ तेजी से लागू हो रही हैं, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गाँवों को हो रहा है। बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। दशकों दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे वो मुक्त हुआ है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोग संगीत में कहते हैं कि मिट्टी ए डोगरो दी बोली, देखंड मिठे लोग डोगरे, ऐसा ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश के लिए एकता की ताकत बनता है। उन्होंने कहा, बनिहाल कांजीगुंड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को कम करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हाईवे तक जल्द मिलेगा। जल्द ही कन्याकुमारी से वैष्णो देवी के लिए एक सड़क बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार बढ़ा है, पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि जून जुलाई तक सभी पर्यटन स्थल बुक हो चुके हैं। जितना पर्यटक साल में नहीं आते, उतने सैलानी कुछ ही महीनों में यहाँ पहुंचेंगे। देश के हर जिले में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, इसके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आज के लिए इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।